Students, today I am going to start chapter having name morphology of flowering plant. इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस में सिर्फ इन्फ्लोरोसेंस है एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए एनी फैमिली. तो इन्फ्लोरोसेंस हम कल कर चुके हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फ्लावर. आपने स्मॉल क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर, तो वही उसको हमने आगे बढ़ाना है और फ्लावर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. सबसे पहले फ्लावर होता क्या है, व्हाट इज़ फ्लावर. फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस शूट है दैट इज यूज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स. फ्लावर के नीचे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट. जब भी कोई भी फ्लावर, ये यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट, BRACT. द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द फ्लावर विच सपोर्ट ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस. कौन कौन सी फ्लोरल अपेंडेजेस है यहाँ पर? सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड कार्पल. दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, जिसको हम थैलेमस भी बोलते हैं. थैलेमस आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द थैलेमस. और ये जो स्वेल्ड पार्ट है जो उसको सपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल और थैलेमस. The receptacle consists of several crowded nodes which are separated by condensed internodes, and the internodes of the branches that lie below the receptacle, they are called pedicle. Pedicle है रिसेप्टिकल की एक ग्रुप है, और जो फ्लावर है उसकी पोजीशन टर्मिनल पोजीशन भी हो सकती है, वो मेन ब्रांच पे भी प्रेजेंट होता है, वो साइड वाली ब्रांचेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है. तो फ्लावर का जो थैलेमस है इट इज़ रेयरली ब्रांच्ड. इन सम प्लांट इट मे बी एलोंगेटेड टू फॉर्म ए वेजिटेटिव ब्रांचेस. और जो द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द फ्लोरल बड इज यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स. फ्लावर की जो ग्रोथ होती है दैट इज़ लिमिटेड. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. एक टिपिकल फ्लावर के कितने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. यूजुअली अ फ्लावर, एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए 4 whorl of the flower appendages that is attached to the receptacle. One is calyx जिसको हम सेपल्स भी बोलते हैं. सेकेंड इज कोरोला जिसको हम पेटल्स भी बोलते हैं. थर्ड इज द एंड्रोशियम जिसमें एंथर और फिलामेंट होगा. एंड द फोर्थ वन इज द गायनोशियम जिसके 3 पार्ट्स अलग से होंगे. अब हम एक एक पार्ट को अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे. एंड्रोशियम और गायनोशियम फ्लावर का जो पार्ट है दैट इज द एसेंशियल पार्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स. You can see into the diagram, this is the calyx, और ये सारा जो पोर्शन है दैट इज कैलिक्स. दिस इज द आउटरमोस्ट whorl ऑफ द फ्लावर. whorl का मतलब एक गुच्छा टाइप, लीफ की तरह छोटे छोटे होते हैं ना लीव्स के, वो. और अगर एक एक सेगमेंट को हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेपल्स. सेपल्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे सेपल. Sepal is essential green in the color, but in some cases they are colored like petals. Such a condition of the calyx is called petaloids. Usually they are protective in the function and protect the other floral parts in the bud condition. क्या करते हैं वो? They prevent the rapid transpiration from the inner part of the flower, and they may fall immediately after the flower opens or may remain persist and protect the developing fruit. सेकेंड पार्ट हमारा है कोरोला.
कोरोला यू कैन सी इनटू द डायग्राम, ये जो लीव्स, ये इस तरह की जो चीज़ है, दे आर द कोरोला, पत्तियाँ, फ्लावर की पंखड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर लीव्स एंड दैट अराइज इनर टू द कैलिक्स, अंदर से डेवलप होगा कैलिक्स के. और जो इंडिविजुअल लीफ ऑफ द करोला है दैट इज कॉल्ड पेटल्स, पेटल्स होते बोलते हैं. पेटल्स आर जनरली ब्राइट कलर्ड एंड समटाइम्स दे आर हैविंग अ फ्रेगनेंट, और जिसकी वजह से फ्लावर जो अट्रैक्टिव लगेगा. पेटल्स यूजुअली अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन, और उसमें पोलिनेशन में हेल्प करेगा. एंड द पेटल एंड द सेपल टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लोरल एनवेलप. एक यहाँ पर टर्म आती है पेरियंथ, PERIANTH, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. द फ्लावर एनवेलप इंक्लूडिंग बोथ कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड पेरियंथ. कैलिक्स और कोरोला को मिलाकर, यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स, उन दोनों को मिलाकर एक टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं पेरियंथ. एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पेरियंथ व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इज कॉल्ड टेपल्स. जब सेपल और पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होंगी और हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, then they are called tepals. This is all about the corolla. Now the third part of the flower is androecium. Androecium जो है वो third wall of the floral appendages है that arise inner to the corolla. ठीक है. The individual appendages of the stamen which represent the male reproductive organ. stamen आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा जो है एक स्टेमन है. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट. ये वाला जो पार्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंथर, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे फिलामेंट. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. यूजुअली एंथर आर बाइलोब्ड. बाइलोब्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से बाइलोब्ड है. बाई का मतलब दो लोब हैं इसके, दो, टू लोब्ड. ओके, बाइलोब्ड होगा. एंड इट हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. इसके पास पोलन सैक होते हैं. कैसे डायग्राम है इसका, 4 इस तरह से सैक प्रेजेंट होते हैं अगर हम इसको काट कर देखेंगे तो. अगेन टेलिंग, पोलन के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, बट समटाइम्स दे हैव ओनली 1 लोब, ओनली 1 lobe. Okay, so the portion of the stamen which connect the anther and the filament is known as connective. 21. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंड्रोशियम. उसके बाद फोर्थ पार्ट इज द गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं. ओके, तो दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड लास्ट वर्ड फॉर द फ्लोरल अपेंडेजेस, एंड जिसको हम बोलते हैं कार्पल. ओके, ये सब एक ही चीज़ है, कार्पल, गाइनोशियम, पिस्टिल. ये कंफ्यूज नहीं होना आपने इसके अंदर. ईच कार्पल रिजेंबल्स अ लीफ इन हैविंग 3 vascular traces. The gynoecium represents female reproductive organ of the plant and consists of 3 distinct parts. One is the ovary. You can see into the diagram. This is the ovary. ओवरी क्या है, इट इज़ अ बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पल. मतलब एक फूला हुआ सा, सूजा हुआ सा पार्ट होगा गाइनोशियम से, जहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे. एक टमाटर आपने सबने देखा होगा, तो उसको अगर हम बीच में से काटोगे तो उसके 2 पार्ट्स नज़र आएंगे जो बिल्कुल इसकी तरह नज़र आएगी. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज अ स्टिग्मा. स्टिग्मा इज ए रिसेप्टिक spot which lodge the pollen grains. यहाँ पर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. और थर्ड पार्ट जो उसका मिडल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइल.
स्टाइल इज द कनेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी। तो ये 4 पार्ट्स हैं फ्लावर्स के जो आपने करने हैं। उसके बाद हम टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, जिसके अंदर अलग अलग फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट होगा, किस तरह से फ्लावर की स्ट्रक्चर होगी, पेटल्स कैसे होंगे उसके, और सेपल्स कैसी होंगी, ओवरी किस तरह से होगी, यानी कि पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम अपने अलग अलग जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसके अंदर। थैंक यू सो मच।